महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंख और रणभेरी की आवाज नहीं बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ था। हस्तिनापुर के राजमहल में मातम छाया हुआ था। अपने 100 पुत्रों को खो चुके धृतराष्ट्र भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनका हृदय शोक की अग्नि से जल रहा था। वे जानते थे कि युद्ध का परिणाम भयानक होने वाला है। फिर भी आज जब सब कुछ समाप्त हो चुका था तो वे इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वे अत्यंत दुखी मन से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जन्म से अंधा हूँ। इसे मैं अपने भाग्य का लेखा मान लेता हूँ, परंतु मेरे 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे ये असहनीय दुख सहना पड़ा? किस कर्म का ये फल है? तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये उन कर्मों का परिणाम है जो तुमने 50 जन्म पहले किए थे। उस समय तुम एक शिकारी थे। एक दिन तुम जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहे थे। उसी समय तुम्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाओं पर एक पक्षी के 100 नन्हे बच्चे बैठे थे। तुमने बिना दया किए उस पेड़ पर जाल फेंक दिया और उन मासूम बच्चों को पकड़कर उन्हें मार डाला। इतना ही नहीं, जब उस पक्षी ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो तुमने क्रोध में आकर पक्षी की आंखें फोड़ दी। उसी जन्म का ये परिणाम है कि इस जन्म में तुम अंधे जन्मे और जिन 100 बच्चों को तुमने छीन लिया था, आज उन्हीं के समान तुम्हारे 100 पुत्र तुमसे छीन लिए गए। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को समझ आ चुका था कि संसार में जो भी कुछ घटित होता है वे केवल संयोग नहीं होता। हमारे हर कर्म का प्रभाव इस ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। चाहे हम उसे भूल जाएं, पर समय उसे नहीं भूलता।